Hello everyone. Today we'll start. Our subject is English. English का चैप्टर नंबर 3 शिबू द शीप. हमारे चैप्टर का नाम है शिबू द शीप. तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं शिबू. शिबू एक शीप है जिसका नाम है शिबू. उसकी स्टोरी है ये. ओके, फर्स्टली हम हार्डवर्ड्स रीड करेंगे. हार्डवर्ड्स HUNG हंग, HUNG हंग, AROUND around, AROUND around, GRAZING grazing, GRAZING grazing, SUDDENLY suddenly, SUDDENLY suddenly, REALISED realized, REALISED realized, MATTER matter, MATTER matter, DEFINITELY definitely, DEFINITELY definitely, GLOWS glows, GLOWS glows, NODDED nodded, NODDED nodded, SEARCHED searched, SEARCHED searched, FIELDS fields, FIELDS fields, FINALLY finally, FINALLY finally, OVERJOYED overjoyed, OVERJOYED overjoyed, TINGLE tingle, TINGLE tingle, GINGLE jingle. Okay, now start the chapter. शिबू द शीप. जो शिबू है, एक शीप है जिसका नाम शिबू है. ये उसकी स्टोरी है. वर्क इन पेयर्स, नेम द एनिमल्स, नाउ सर्कल द एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन फर्म. जो अपने फर्म में उनको सर्कल करना. ओके, ना स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. फर्स्ट इज रीड द स्टोरी ऑफ शिबू, द sheep and what happened when the lost her special bell. एक स्टोरी है शिबू की, द sheep and what happened when the lost her special ball. उसकी एक स्पेशल बॉल है, बैल है, सॉरी स्पेशल बैल है. शिबू एक स्टोरी, शिबू की स्टोरी है जो कि उसके पास स्पेशल बॉल है. उसके बारे में बात करेंगे. ओके, नाउ शिबू वॉज अ शिप. शिबू एक शिप है. वन डे शी फाउंड अ बैल. एक दिन क्या होता है कि उसके पास एक बैल होती है. बैल मीन्स घंटी. गले, आप सबको पिक्चर में शो हो रहा है कि शिबू के गले में एक घंटी है. शी थॉट टू हर सेल्फ, वाओ, वो इसे सोचती, वाओ मेरे पास कितनी अच्छी बैल है. वॉट अ टिंगल जिंगल बैल, आई विल वियर इट. ये एक टिंगल जिंगल बैल है. जैसे बैल होती है ना, उसमें से एक साउंड आता है, इसको बोलते हैं टिंगल जिंगल बैल. आई विल वियर इट, मैं इसको पहनूंगी. वो पहन लेती है. शी यूज इट अराउंड हर नेक. वो अपने नेक के अराउंड, मतलब उसके अंदर उसको पहन लेती है. सीइंग द बैल हर फ्रेंड सेड, शिबू व्हाट अ लवली बैल यू हैव. सीइंग द बैल हर, वो जब उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उस बैल को देखते हैं और बोलते हैं, शिबू व्हाट अ लवली बैल यू हैव, तुम्हारे पास कितनी लवली बैल है. वन इवनिंग शिबू वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. एक दिन क्या होता है कि वो इवनिंग में, ग्रेजिंग में घास चरना, मतलब जो वो ईटिंग करती है ना, तो ग्रेजिंग कर रही थी. एक दिन चर रही थी वो वहाँ पे, तो फील्ड में बाहर, जैसे आप सभी को दिख रहा है पिक्चर में कि वो ऐसे घूम रही है यहाँ पे, तो करती है. तो इट वॉज डार्क सडनली, वहाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, नाइट हो जाती है. शी रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हर बैल. उसको सडनली रियलाइज होता है, पता चलता है कि अरे मेरी बैल जो थी वो लॉस्ट हो गई, मतलब वो घूम गई है. शी क्राइड एंड क्राइड, वो रोती रोती रहती है. हर फ्रेंड आस्क्ड, व्हाट्स द मैटर शिबू. उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उससे पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर शिबू, शिबू क्या मैटर है. आई हैव लॉस्ट माई बैल, शी आंसर्ड. वो बोलती है कि मेरी जो बैल थी वो घूम गई है. एवरीबडी फेल्ट बैड. सबको बहुत बैड फील होता है कि नहीं, शिबू बहुत हैप्पी थी उस बैल को लेकर और अब वो लॉस्ट हो गई तो उसको बहुत बुरा लगता है. तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी थोड़ा बुरा लगता है. ओके, वन ऑफ देम सैड, वाई डोंट यू आस्क जिग्नू. फिर एक बोलती है उसमें से, शिबू का एक फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि वाई
डोंट यू आस्क जुगनू द फायरफ्लाइज फॉर हेल्प, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। जुगनू जो है वो फायरफ्लाइज है, मतलब वो ऐसे एक आग की तरह, लाइट की तरह होता है, तो क्यों ना हम उनसे बात करें तो शायद वो हमारी हेल्प कर दे। और मुझे पता है कि डेफिनेटली हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। द अनादर शिप सैड यस ही ग्लोज लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब एट नाइट। तो जो दूसरे शिप्स होते हैं, ओ द अदर शिप सैड, जो अदर शिप्स होते हैं वो बोलते हैं यस ही ग्लो लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब एट नाइट, वो ग्लो करता है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की जैसा। ओके, शिबू थॉट फॉर अ वाइल एंड देन वेंट टू जुगनू। और शिबू को भी लगता है, शिबू सोचती है कि क्यों ना मुझे जुगनू के पास जाना चाहिए और उसे अपनी हेल्प के लिए बोलना चाहिए। ओके, हाय जुगनू, से वो जुगनू के पास जाती है तो बोलती है हाय जुगनू, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई टिंगल जिंगल बेल, क्या तुम मेरी जो टिंगल जिंगल बेल है उसको ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। ओके, इट इज़ डार्क एवरीवेयर आस्क्ड शिबू, वो बोलती है कि चारों सब तरफ ऐसे डार्क हो गया था। आस्क्ड शिबू, ओके। जुगनू नोडेड हिज हैड, जुगनू अपना हैंड लाता है, बट आई नीड मोर लाइट, वो बोलता है कि ओके मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा बट मुझे और लाइटिंग की नीड होगी। वेट, ही सैड एंड वेंट अवे, बोलता है कि रुको मैं अभी आता हूँ, और वो इसको इतना बोल के चला जाता है। जुगनू कम बैक विथ मेनी फायरफ्लाइज, जैसे जुगनू को बोल के जाता है कि वेट, ही सैड एंड वेंट अवे, कि रुको, और वो चला जाता है। जुगनू कैन कम बैक वे विथ मैनी फायरफ्लाइज, जुगनू जैसे ही आता है तो बहुत सारी फायरफ्लाइज को लेकर आता है। इट लुक्ड एज इफ द सन वाज शाइनिंग एट द नाइट, और ऐसा लगता है जैसे ही वो सारे जुगनू को एक साथ फायरफ्लाइज को लेके आता है ना, तो लुक्स लाइक अ सन वाज शाइनिंग, ऐसा लगता है जैसे सन शाइन कर रहा हो वैसे, इन द नाइट, जैसे सन नाइट में दिख रहा हो। ऑल द शिप एंड फायरफ्लाइज सर्च फॉर द बेल, सारे शिप्स और फायरफ्लाइज सर्च करने लग जाते हैं। दे सर्च लेफ्ट राइट, दे सर्च अप एंड डाउन द फील्ड, फाइनली दे फाउंड इट नियर अ शब, सब लोग दे सर्च लेफ्ट राइट अप डाउन, सब जगह सर्च करते लगते हैं। फाइनली क्या होता है कि जो शब्स होता है, एक झाड़ी रखी हुई रहती है, उस झाड़ी के पास उसको बैल मिल जाती है। फाउंड इट नियर अ शब, नियर शब के पास मिलती है। ऑन सीइंग द बैल, जैसे ही वो उस बैल को देखती है, शिबू वॉज ओवरजॉयड, वो इतनी हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। शी ओवरजॉयड में बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो जाना। शी थैंक जुगनू एंड हिज फ्रेंड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उस बैल को देख के, और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं जुगनू, और उसके जो फ्रेंड्स जुगनू लेकर आता है उन सबको थैंक यू बोलती है। एंड वंस अगेन शिबू वाज हैप्पी टू वियर हर टिंगल जिंगल बैल, और फिर से वो एक बार फिर अपनी टिंगल जिंगल बैल को पहन के वो खुश हो जाती है। शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को स्टोरी बता देती हूँ कि एक शिबू एक शिप है जिसको एक टिंगल जिंगल बैल मिलती है, और वो उसको पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके फ्रेंड्स आते हैं तो उससे पूछते हैं कि वह अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी टिंगल जिंगल बैल पहनी है, तो बड़ी खुश हो जाती है। एक दिन वो ऐसे इवनिंग में घूमती रहती है, स्काई पूरा डार्क हो जाता है। इवनिंग में आप सभी ने देखा होगी जब शाम हो जाती है तो स्काई पूरा डार्क होने लग जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जो नाइट स्टार्ट होना आती है, तो वो वहाँ घूमती रहती है, तो उसकी बेल लॉस्ट हो जाती है, घूम जाती है, तो शी क्राइड और रोने लग जाती है। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं व्हाट हैपेंड, तुमको क्या हुआ है, तो बोलती है आई लॉस्ट माई बैल, तो बोलती है क्यों ना हम जुगनू की हेल्प ले, जुगनू एक नाइट में, जुगनू एक ऐसा फायरफ्लाइज है जो लाइटिंग करता है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प लें और तुम्हारी बेल को सर्च करें। तो ऐसे फिर वो जुगनू से बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तो जुगनू बोलता है ओके, बट मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे और फ्रेंड्स को लेकर आता हूँ और हम सब मिलके तुम्हारी बेल को सर्च करेंगे। सब लोग आ जाते हैं, फायरफ्लाई सारी आ जाती है और सब एक साथ सर्च करना स्टार्ट करते हैं, और फाइनली उसकी बेल एक शख्स के पास मिल जाती है। ओके, देखिए यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, ये बैल यहाँ एक शख्स के पास रखी हुई रहती है और सब मिल जाते हैं, और शिबू बहुत खुश हो जाती है। ओके, अब हम एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। शिबू वॉज हैप्पी बिकॉज, शिबू क्यों खुश थी, इसलिए खुश थी। शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड, क्या उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। शी कुड प्ले विथ अदर शिप,
क्या वो अदर शिप्स के साथ प्ले करती थी? शी वॉर अ बेल अराउंड हर नेक, उसने अपनी शी वॉर अ बेल अराउंड हर नेक, उसने अपने नेक में जो बेल पहन रखी थी उससे वो बहुत हैप्पी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? शी वॉर अ बेल अराउंड हर नेक। शिबू क्राइड बिकॉज, शिबू क्यों रोई? रोई, शी वॉज लॉनली, शी हैड लॉस्ट हर बेल, शी हैड लॉस्ट हर वे। क्या वो ईमानदार है? शी हैज़ लॉस्ट हर बेल, क्या उसकी बैल घूम गई थी? शी हैड लॉस्ट हर वे, क्या वो रास्ता भूल गई थी? नहीं, शी हैड लॉस्ट हर बैल, वो अपनी बैल को लॉस्ट मतलब वो उसको घूम गई थी इसलिए वो रो रही थी। जुगनू कुड हेल्प शिबू बिकॉज, जुगनू क्यों हेल्प करना चाहता था? उसकी क्यों हेल्प की उसने? शी नो मैजिक, क्या वो ही नो मैजिक, क्या वो नो मैजिक जानता था? ही नेवर गोट टायर्ड, क्या वो कभी था नहीं? ही ग्लो एंड कुड प्रोड्यूस लाइट एट नाइट, क्या करा था उसने? जुगनू क्यों उसकी हेल्प कर सकता था? क्योंकि उसके पास ही ग्लोड एंड कुड प्रोड्यूस लाइट एट नाइट, उसके पास ऐसी लाइटिंग थी जिससे वो उसको सर्च करने में हेल्प कर सकता था। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रीड द स्टोरी अगेन, फाइंड आउट द कंपेरिजन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ एक सेंटेंस इसको हमको कंप्लीट करना है। अ शिप टोल्ड शिबू दैट जुगनू द फायर प्लस ग्लोड एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, जो फायर प्लस है वो कैसे कर रही थी? एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के जैसा। जुगनू कैन बैक विथ मेनी फायर फ्लाइज, वो सारे फायर फ्लाइज के साथ आता है। ही लुक्ड एट इफ द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, लुक लाइट कैसा लग रहा था? द सन वॉज शाइनिंग इन द नाइट, जैसे सन शाइन कर रहा हो। एज फास्ट एज, अब यहाँ एम आई बताना है। नाउ कंप्लीटेड द कंपेरिजन अबाउट योर सेल्फ। ओके, आपको बताना है कि ऐसी चीज़ें क्या होती हैं। एज फास्ट एज लाइटिंग, अ हैप्पीएस्ट अ लार्क, as sleep as strong as an ox, as friendly as a newborn baby, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है आपके साथ। as clever as a fox। ओके, अब यहाँ कुछ है, here are some words from the story, सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ जो करेक्ट वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। देखिए यहाँ फ्रेंड की 3 स्पेलिंग जो बट करेक्ट फ्रेंड की स्पेलिंग उस पर हमने सर्कल किया है। वियर, वीर, वियर, प्रोनाउंसिएशन सेम आता है इनका बट स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं होती है, तो हमको करेक्ट स्पेलिंग पर सर्कल बनाया। तो हमने यहाँ वियर की स्पेलिंग पे सर्कल बनाया, लवली की स्पेलिंग, फाउंड एंड टाइम। तो आपको इन सब स्पेलिंग को रीड करना है, देन उसको करेक्ट करना है। तो आप आई होप आप सभी को शिबू की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग घर पर भी इसको रीड करना और इस स्टोरी को एंजॉय करना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय।